So today topic is my uh, good afternoon students. Good afternoon towards Jayaprakash. Jayaprakash sir. Okay. So today's my topic is blood. So पहला पॉइंट जो रहेगा मेरा रहेगा ब्लड के बारे में एंड ब्लड फंक्शंस, ब्लड के कार्य क्या है। सेकेंड टॉपिक रहेगा ब्लड प्रेशर का, व्हाट इज द ब्लड प्रेशर। और थर्ड जो यहाँ पे मेरा टॉपिक आज का रहेगा वो रहेगा सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, यहाँ पे 3 टॉपिक है। चलिए आइए, सबसे पहले आई वांट टू डिस्कस अबाउट द ब्लड। ओके, तो ब्लड के बारे में हमारी जो डिफिनीशन है वो है आज की यहाँ पे ब्लड। ओके, तो ब्लड क्या है? ब्लड इज ए ब्लड का जो फॉर्म रहता है वो लिक्विड फॉर्म का रहता है। कैसा? लिक्विड फॉर्म। ब्लड का जो फॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म का है ना। इसे फ्लूइड मैट्रिक्स भी कहते हैं। ओके, और कनेक्टिंग टिश्यू का ये बना हुआ टिश्यू। ओके, और क्या रहता है? इसकी स्टडी को हम ब्लड स्टडी को हम कहते हैं हेमेटोलॉजी। ब्लड स्टडी को हम कहते हैं ब्लड स्टडी। ब्लड के अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी हेमेटोलॉजी। ओके, या फिर सेरोलॉजी। सेरोलॉजी भी इसे कहा जाता है। ओके, दिस वन। अच्छा, ब्लड, अगर हम थोड़ा सा ब्लड के बारे में एक लाइन लिखें तो लिखेंगे कि ब्लड इज ए लिक्विड। ब्लड क्या है? ब्लड इज ए लिक्विड। ब्लड के बारे में अगर हमें एक लाइन लिखना हो तो ब्लड इज ए लिक्विड। ब्लड इज अ लिक्विड in the form of connecting tissue, in the form of connecting tissue. Okay, called plasma with red cell, with red cell, with red cells and platelets are floating it ना। ब्लड जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसे प्लाज्मा कहते हैं। और इसमें रेड सेल्स, लाल सेल्स और प्लेटलेट्स इसमें घूमती रहती हैं। ओके, तो ब्लड में हमने क्या बताया, क्या क्या घूमता रहता है कि ब्लड में, दिस इज ब्लड। ओके, ब्लड में प्लाज्मा रहता है एक तरफ। ओके, और दूसरी तरफ रहती हैं रेड सेल्स। ओके, तो जो
रेड सेल्स होती, इनका पूरा नाम होता है आरबीसीज ना। ये एक तरीके से इन्हें कार्पोसेल्स कहते हैं, कार्पोसेल्स। ओके, तो प्लाज्मा एंड कार्पोसेल्स। तो कार्पोसेल्स थ्री, ये सेल्स जो होती है 3 टाइप्स की होती हैं। ओके, 3 टाइप्स की कार्पोसेल्स। एक होती हैं आरबीसीज, ये होती हैं मेनली रेड सेल्स। ये कैसी सेल्स हैं? रेड सेल्स हैं। एक होती हैं डब्ल्यूबीसीज, ये व्हाइट सेल्स हैं। ठीक, रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स, और तीसरे क्या है? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ओके, तीसरी प्लेटलेट्स हैं। तो इसमें जो सेल्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं ना, आरबीसीज, व्हाइट बीसीज, ये व्हाइट होती हैं, और इसमें प्लेटलेट्स रहता है। तो ये 3 चीज़ों से कार्पोसेल्स बना है ना। और जो प्लाज्मा है, वो प्लाज्मा पूरे ब्लड का 60% होता है, और जो कार्पोसेल्स होता है वो रहता है 40%। ओके, प्लाज्मा में 2 चीज़ें होती हैं। ओके, 2 तरह की प्रोटीन पाई जाती हैं, एक होती है फाइब्रिनोजन और एक होती है प्रोथ्रोम्बिन। ओके, तो 2 टाइप्स की प्रोटीन्स फाउंड इन, 2 टाइप्स, यहाँ पे देखिए 2 टाइप्स proteins are 2 types protein are found in plasma. Okay, it is formation by, it is formation by लीवर। ये लीवर के द्वारा क्या बनाई जाती हैं? ये दोनों प्रोटीन्स लीवर के द्वारा बनाई जाती हैं। ओके, तो मैंने बताया ब्लड में 2 पार्ट्स रहते हैं, एक प्लाज्मा का, एक कार्पोसेल्स का। ओके, कार्पोसेल्स जो है ये सेल्स हैं। ओके, ब्लड सेल्स हैं। कार्पोसेल्स क्या है? ब्लड सेल्स हैं। ओके, तो एक तरफ प्लाज्मा, एक तरफ ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा 2 टाइप्स, फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों टाइप्स की प्रोटीन है प्लाज्मा में। ओके, और ये ब्लड का कितने परसेंट भाग? 60%। और जो ब्लड सेल्स होती हैं कार्पोसेल्स, वो टोटल ब्लड में कितने? 40%। इधर 60 और इधर 40, तो 60 और प्लस 40 मिला के कितना हो गया? 100%। ओके, तो आरबीसीज जो ब्लड सेल्स हैं वो 3 तरीके की हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ओके, तो जो आरबीसीज है ये रेड ब्लड सेल्स, इनकी संख्या होती है 50, ब्लड में 50 लाख्स। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी संख्या 50 लाख्स ब्लड में। इनकी संख्या जो डब्ल्यूबीसीज होती इनकी संख्या बहुत कम होती, 10,000। ओके, लेस अमाउंट। और प्लेटलेट्स 2 lakhs। ओके, इनकी संख्या 50 lakhs। इनकी संख्या 10,000, इनकी संख्या 2 lakhs। कितने में? 50 lakhs 1 ड्रॉप। ठीक है, 1 ड्रॉप में कितनी? 50 lakhs। 1 ड्रॉप में 10,000 और 1 ड्रॉप में 2 lakhs। ओके, इनका जीवन काल, जो आरबीसीज का जीवन काल रहता है वो 120 डेज, 120 दिन ये जिंदा रहती हैं ब्लड में। ओके, डब्ल्यूबीसीज 4 डेज, ये 4 दिन जिंदा रहती हैं ब्लड में। ओके,
आरबीसीज कितने दिन जिंदा रहती है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसीज 4 दिन। और जो प्लेटलेट्स रहती हैं वो रहती हैं 7 डेज। ओके, ये 7 डेज। तो इसमें क्या रहता है कि लाइसोसोम्स, डब्ल्यूबीसीज में लाइसोसोम प्रेजेंट। ओके, प्लेटलेट्स में लाइसोसोम प्रेजेंट। ओके, और आरबीसीज में लाइसोसोम एब्सेंट। तो इसमें लाइसोसोम एब्सेंट है, किसमें? आरबीसीज में। आरबीसीज में लाइसोसोम एब्सेंट है, इन दोनों में लाइसोसोम प्रेजेंट है। तो जो लाइसोसोम का मेन काम होता है कि ये डेड सेल्स को खा जाती हैं। ओके, तो जो डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स 4 डेज और 7 डेज के बाद मर जाती हैं, इन्हीं के सेल्स में लाइसोसोम प्रेजेंट रहते हैं, इनके न्यूक्लियस में, जो इन सेल्स को खा जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे लाइसोसोम एब्सेंट है, तो जो डब्ल्यूबीसी जो डेड हो जाती हैं वो चली जाती हैं स्प्लीन में। कहाँ पे? स्प्लीन में। स्प्लीन, it is a structure, it is a part of body, it is situated in lower abdomen। लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से में स्प्लीन रहता है, जिसको हिंदी में प्लीहा कहते हैं। ये प्लीहा में चली जाती है। प्लीहा में, स्प्लीन में ब्लड जो है, ब्लड स्टोर रहता है स्प्लीन में। तो स्प्लीन में जाती है, स्प्लीन में रहने पे इन्हें स्प्लीन इन डेड सेल्स को डाइजेस्ट कर लेता है। ओके, तो ये इनको आरबीसीज को स्प्लीन डाइजेस्ट कर लेती हैं आफ्टर द डेथ। मतलब इनके आरबीसीज की डेथ के बाद स्प्लीन इन्हें डाइजेस्ट कर लेती हैं। डब्ल्यूबीसीज को लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लेता है, और प्लेटलेट्स को लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लेता है। ओके, और ये जो दो प्रोटीन्स हैं ना, ये दोनों प्रोटीन्स फॉर्म बाय लीवर, और ये लीवर में लीवर इन्हें प्रोड्यूस करता है। ओके, तो जब ये तीनों डेड सेल्स डेड हो जाती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ये जब डेड हो जाते हैं तो इनका न्यू फॉर्मेशन होता है कहाँ से? बोन मैरो से। इनका न्यू फॉर्मेशन कहाँ से होता है? बोन मैरो। बोन मैरो, बोन मैरो से इनका न्यू फॉर्मेशन होता है। इसे हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, बोन मैरो को कहते हैं अस्थि मज्जा। बोन मैरो जो होती है उसमें कैपलरीज, उसके अंदर कैपलरीज होती हैं, जो हड्डियां होती हैं उसके अंदर कैपलरीज होती हैं, और उन्हीं के अंदर से आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ओके, ये तीनों सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, बाय द फॉर्मेशन बाय द बोन मैरो। ओके, बोन मैरो से इन तीनों का फॉर्मेशन। अच्छा, जो ब्लड का हम स्टडी, ब्लड का स्टडी करते हैं, ब्लड स्टडी। ओके, ब्लड स्टडी, सॉरी, ब्लड स्टडी उसको करते हैं हम हेमेटोलॉजी के अंतर्गत। हेमेटोलॉजी, ब्लड स्टडी को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं, या सीरोलॉजी। ओके, और जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो ब्लड चलता रहता है बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन ना, इसको दिया था विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को बताया था। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मुझे बतानी चाहिए थी। जो
यहाँ पे यहाँ पे जो प्लाज्मा है ये दो तरह का प्रोटीन रखता है, फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है। जो आरबीसीज होती हैं इनका एक नाम और होता है इरिथ्रोसाइट्स। ओके। आरबीसीज को हम दूसरे नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, और डब्ल्यूबीसीज को हम दूसरे नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ओके। यहाँ पे हम लिख रहे हैं आरबीसीज को हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, और डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ओके। ओके। तो जो और इसमें कुछ इंपॉर्टेंस बातें हैं, जो ब्लड का पीएच होता है, ब्लड पीएच 7.5 एसिटिक पीटीएम होता है। ओके। मतलब अगर ब्लड पीएच 7 से कम है, ओके, ब्लड पीएच अगर 7.5 से कम है तो वो होता है एसिडिक, और अगर ज़्यादा है तो वो बेसिक। ओके। और अगर 7.5 है तो न्यूट्रल, अगर 7 है तो न्यूट्रल। मेल में जो ब्लड की मात्रा होती है वो 5.5 लीटर होती है अप्रॉक्स ना। मेल कंटेनिंग ब्लड इन बॉडी, मेल कंटेनिंग। हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ हेलो सर। हाँ सर हेलो। हम पॉलिटेक्निक बेस। हेलो। हेलो। हाँ हेलो टेल। हाँ सर बताएं। हेलो। हाँ कैसे सर, अभी मैसेज आया था जो आपका। हाँ सर। हाँ तो अभी मैसेज आया था ज्वाइन करने के लिए क्लास, कैसे बताइए। सर आप इसे आफ्टर आई विल डिस्कस इन आफ्टर द एंडिंग ऑफ सेशन के बाद हम इसे डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को। सर ज्वाइन करने के लिए हम आखिर में बताएंगे आपको। पहले क्लास आप देख लीजिए। ओके सर। ओके। तो स्टूडेंट्स, जो ब्लड रहता है, मेल कंटेनिंग ब्लड इन बॉडी, हाँ, इन बॉडी तो 5.5 लीटर रहता है। मेल के शरीर में इस ब्लड की मात्रा 5.5 लीटर, और फीमेल में 5 लीटर। ओके। और इसका मैंने फॉर्मेशन बता दिया, कहाँ पे होता है फॉर्मेशन। ठीक है। फॉर्मेशन इसका होता है प्लाज्मा का लीवर में। ओके। लीवर में प्लाज्मा का। ओके। और बाकी बोन मैरो, और बाकी बोन मैरो में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स।
ओके ओके सर। So now it is visibility is clear or not something. How to open the page? Just a second, sir. देखिए सर कुछ क्लियर हुआ। And now it is clear. Hello. Hello. Then sir, how to clear it? हाँ सर। मैं स्क्रीन पे टाइप तो कर रहा हूँ लेकिन सर। हाँ सर, कैमरा तो साफ है, मैंने देख भी लिया है इसे। नाउ इट इज क्लियर। ओके सर। हाँ सर, नाउ इट इज क्लियर। यस। ओके 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 सर। दिस इज तो यहाँ पे मैंने बताया ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, उसमें प्लाज्मा जो है लीवर में इसका फॉर्मेशन होता है। और जो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स हैं, जो जो कार्पोशल्स का हिस्सा है, कार्पोशल्स, उनका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में।
तो इसमें लीवर और बोन मैरो ये इसके फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। इसके काम क्या है ब्लड के, वो देखते हैं। तो फंक्शन ऑफ ब्लड में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को। फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के काम क्या है? तो ब्लड मेंटेन या रेगुलेट, ओके, मेंटेन या रेगुलेट करता है क्या? बॉडी टेम्परेचर को। बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करता है? क्योंकि ब्लड में क्या प्रेजेंट है? ब्लड कैपिलरीज, और वो कैपिलरीज हेल्प करती है टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ओके, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 कितना होता है? 37 होता है रूम टेम्परेचर के अप्रॉक्स। ओके, इतना रूम टेम्परेचर। ओके, और इसके अलावा क्या करता है ये कैरी करके लाता है ब्लड कैरी टू हार्मोन्स। ओके, सेकंड, ब्लड कैरीज हार्मोन्स। ब्लड कैरीज हार्मोन्स कहाँ से, किसकी मदद से? फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड्स। बॉडी में कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। तो ये जो ग्लैंड्स हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडो मीन्स होता है अंदर की, जो अंदर की ग्लैंड्स हैं ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं, और ये टू सेंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को भेजती हैं। ओके, टू डिफरेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ओके, और क्या करती हैं ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, हाँ, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के सभी पार्ट्स में भेजती हैं। ठीक है, तो ब्लड कैरीज, ब्लड लाता है ना, ब्लड कैरीज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हमने बताया था कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भोजन से, हमें फूड से मिलते हैं। फूड क्या है? ऑर्गेनिक। फूड में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कौन बदलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये मैंने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में। ओके, तो ब्लड कैरीज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ से? फ्रॉम माने से, जहाँ से आता है, फ्रॉम वहाँ के लिए यूज करते हैं वर्ड। फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ के लिए भेजता है? टू ऑल बॉडी पार्ट्स, ओके। और वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, वेस्ट प्रोडक्ट कैसे कैरी करता है? ये लीवर से वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया और यूरिया एसिड को कैरी करता है, और फिर ये बाहर कैसे निकालता है? किडनी के थ्रू। ब्लड कैरीज
वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कौन कौन सा, यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम लीवर ना। लीवर से क्या करता है, ये यूरिया एंड यूरिक एसिड को लाता है और टू रिमूव थ्रू द किडनी, टू रिमूव थ्रू किडनी, okay, to remove through kidney by the process of excretion, by the process of excretion, okay, excretion के द्वारा ये बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो हमने बताया कि ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है ना, ये हार्मोन्स को लाता है, हार्मोन्स को मेंटेन करता है एंडोक्राइन ग्लैंड की सहायता से, और तीसरा बताया कि ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को लाता है और सारे बॉडी पार्ट्स को देता है। इसके बाद मैंने बताया कि कुछ ये वेस्ट प्रोडक्ट है जो लीवर से लाता है और ये एक्सक्रीशन के द्वारा किडनी से बाहर निकालता है, ओके। और ये CO2 को लाता है, ठीक है, CO2 को लाता है कहाँ से, फ्रॉम द लंग्स जो है CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और इसे ब्रीथिंग के द्वारा इसे बाहर आउट करता है। तो ब्लड कैरीज CO2 फ्रॉम द बॉडी सेल्स, लिखेंगे इसके लिए कि ब्लड कैरीज CO2 from the body cells, from the blood carries CO2 from the body cells to the lungs। तो इतने पॉइंट यहाँ पे बनते हैं और लिख सकते हैं कि ब्लड, जब तुम्हें पढ़ाओगे तो तू मीटिंग आईडी भेज दो, ठीक है, तू मीटिंग आईडी भेज दो तो वो लोग ज्वाइन करिए, जानो। हेलो ब्लड में एक सेल्स जो WBC है, ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज के। WBC जो होती हैं वो बॉडी के डिजीज के द्वारा बॉडी में जो डिजीज होती हैं उसको प्रोटेक्ट करती हैं, और WBC kills the bacteria and WBC kills the bacteria। तो ये इतने काम थे जो फंक्शन जो ब्लड के कार्य थे वो मैंने आपको बताया है ना। ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडी को भी प्रोटेक्ट करता है थ्रू द WBC सेल, क्योंकि WBC जो सेल्स होती हैं वो किल्स कर देती हैं किसको, बैक्टीरिया को। और जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर, यहाँ पे हम आपको ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर में जब हमारी बॉडी ब्लड को पंप करती है, ओके,
तो एक प्रेशर मेंटेन होता है, ओके, बाय द हार्ट की सहायता से। जब ब्लड पंप, बॉडी ब्लड को पंप करती है तो एक प्रेशर एग्जिस्ट होता है जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाँ? तो इसमें इसकी डिफिनेशन लिखेंगे कि द प्रेशर एट which blood is pumped by the heart is called blood pressure, okay। इसमें दो तरीके का जो इसमें जो ब्लड प्रेशर में क्या रहता है कि हमारी जो मेन आर्टरी रहती है, मेन आर्टरी से मेन आर्टरी में प्रोसेस होगा जो कॉन्स्ट्रक्शन का होगा। कॉन्स्ट्रक्शन फेज में क्या होगा कि ये सिस्टोलिक, सॉरी लाइट चली गई।